प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको अपनी संगति करने का अवसर दिया। और आज की रात परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और हम पर आपने रहम किया है प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवन जो आपने हमको दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं खुदावन और जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सबको देते हैं खुदावन। और आज आपके वचन की रोटी को हम खा सकें ताकि शेर हों और प्रभु आनंदित हों, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर के सम्मुख इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और निकालेंगे दूसरा पत्रस और उसका तीसरा अध्याय और उसका 18वां पद। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस और उसका तीसरा अध्याय और उसका 18वां पद कहता है, अब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कहता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में मुझे और आपको बढ़ना है, उसकी पहचान में बढ़ना है। हम इस समय हम किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं? हम अपनी पर्सनल पहचान में बढ़ रहे हैं, या परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं, या हम शैतान की बातों के अनुसार उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं? ये सब बातें मेरे और आपके जीवन के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उससे हमारी पहचान बढ़ती जा रही है कि हम किसकी पहचान में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में मुझे और आपको बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। और उसी की महिमा करनी है। किसकी महिमा करनी है? अपने द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है। और इसी तरीके से हमें युगानुयुग करनी है। मेरे बाद मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे अजीज, और उसके बाद हमारे परिवारों के परिवार उसकी महिमा करने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं और आप इस समय अपने चाल चलन को किसके अनुसार बनाएं? हम अपने चाल चलन को प्रभु के यीशु मसीह के अनुसार योग्य बनाएं। अगर मेरा और आपका जीवन उसके योग्य नहीं है अभी, तो मेरे और आपके जीवन में ये मौका है, ये अवसर है कि मैं और आप उसके योग्य अपने चाल चलन में बढ़ें और प्रभु के योग्य बने। और वो सब प्रकार से, और उससे प्रभु जो है मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु प्रसन्न हो। ऐसा तो नहीं है मनुष्य को खुश करने के लिए या हम किसी और को खुश करने के लिए कोई कार्य कर रहे हो। हमें सबसे ज्यादा प्रभु को खुश करना है, प्रभु को पसंद करना है। और मेरे और आपके हर एक भले कामों का जो फल है वो मेरे और आपके जीवन से दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। जो मैं और आप क्या कर रहे हैं? भले कार्य कर रहे हैं, भले कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों की जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। और जो भी मेरे से और आपसे हो सकता है, हर प्रकार के भले कामों में हम लगे रहें और परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के अनुसार उसके योग्य हम बनते चले जाएं। और किसकी पहचान में बढ़े? हम सिर्फ परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें किसी और की पहचान में बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। मुझे और आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है और प्रेम के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ चलते हुए सब बातों में जो हमारा सिर कौन है? हमारा सर है मसीह यीशु। हमारा जो सिर है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो उसके अनुसार उसमें हम किसमें? प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। हम दुनियावी की बातों में, हम शैतानी बातों में या अन्य किसी बातों में ना बढ़े, परंतु हम किस में बढ़े?
प्रभु की पहचान और प्रभु के कामों में बढ़ते जाएं और मसीह में बढ़े। यानी मसीह जो है मेरा और आपका क्या है? सिर है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? एक नए जन्मे बच्चे के समान। किसके आत्मिक दूध की लालसा में रहना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको माँ के दूध की आवश्यकता होती है और वो हमेशा अपने आप को क्या महसूस करता है? वो अपने आप को हमेशा भूखा महसूस करता है। तो यहाँ मुझे और आपको अपने आप को आत्मिक भूख में, आत्मिक दूध की लालसा में हर समय लगे रहना चाहिए। क्या है? क्या मतलब है आत्मिक दूध की लालसा? यानी परमेश्वर की मोहब्बत में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कार्यों में मैं और आप क्या करते जाएं? बढ़ते जाएं। और हम प्रभु के द्वारा अपने जीवन को किस ओर ले जाएंगे? उद्धार की ओर बढ़ते हुए चले जाएं। उद्धार की ओर हम उसको लेते हुए चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और सारे अनुग्रह का दाता कौन है? परमेश्वर है, कोई और नहीं है। हम देखते हैं कि हम जीवन में ज्यादातर मनुष्य जो है सांसारिक चीजों में अपनी बढ़ोतरी को देखता है। सांसारिक चीजों में मनुष्य जो है जब बढ़ता है तो वो ये देखता है कि जो सांसारिक चीजों से मिलती है तो वो सोचता है मैं बढ़ रहा हूं। परमेश्वर नहीं मेरे प्रियो, लगता है ये कौन? जो परमेश्वर है उसके अनुग्रह, वही मुझे और आपको क्या देता है? अनुग्रह देता है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको किसकी महिमा के लिए बुलाया? परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया। और जहां भी हमें सच का सामना करना पड़ता है मेरे प्रियो, कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको उन कठिनाइयों से निकालता है और बलवंत करता है। क्या करता है वो? बलवंत करता है। दूसरा पतरस और उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद कहता है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। किसकी पहचान के द्वारा दिया है? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है। जो कुछ हम अपने जीवन में कार्य करते हैं, जो परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं, उसके द्वारा जो पहचान मुझे और आपको मिलती है, उस पहचान में हम किसको बलवंत करते हैं? किसके द्वारा बलवंत होते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे में स्थिरता आती है, हम बलवंत होते हैं और वो मुझे और आपको क्या करता है? सिद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं और आप, प्रेज द लॉर्ड, मैं और आप प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की जो अनेक प्रकार की अशुद्धताएं हैं, बुराइयां हैं, उससे मुझे और आपको कौन? प्रभु यीशु मसीह बचाते हैं और उसमें से निकालते हैं। और जो फंस जाते हैं संसार की बातों में, संसार की चीजों में, मेरे प्रियो, उनकी पिछली दशा जो है पहली दशा से भी बुरी हो जाती है। तो इसलिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान में संसार की अनेक बातों से, बुराइयों से क्या करना है? और अशुद्धता से हमको बचना है। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 18 पद कहता है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे हर एक बुरे काम से बचाएगा और अपने स्वर्ग राज्य में उद्धार करके मुझे और आपको, पौलुस कहते हैं, मुझे और आपको पहुंचाएगा। उसी की महिमाओं और युगानुयुग होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सबसे खूबसूरत बात
फिलिपियों की पुस्तक में, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 8 पद बहुत खूबसूरत बात कहता है। पौलुस कहते हैं, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता में, क्या कह रहे हैं पौलुस? वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को चाहे कोई भी सांसारिक हो, चाहे कैसी भी बात हो, उसको मैं क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के कारण से उठाई। और उन्हें मैं क्या समझता हूँ? जिस कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। वो कहता है, मैं मसीह को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो कोई भी ताकत की चीज हो, कोई भी सामर्थ की चीज हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो उत्तम है, उसे मैं प्रभु यीशु मसीह में क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर कहते हैं, उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें दी हैं, अपने चेलों से कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि जो बातों की मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, लोगों को क्या करो? मानना सिखाओ। तुम भी मानो और लोगों को भी मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप ने बहुत ज़बरदस्त गारंटी मुझे और आपको दी है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। कोई है ऐसा जो ये वायदा करता है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है? लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह मुझे और आपको क्या कहता है? गारंटी देता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार में दिया है, और अनंत जीवन यह है कि मैं तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन किसमें? परमेश्वर में। और वो अद्वैत सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, हम उसको जाने, उस पर विश्वास करें और उसके अनुसार चलें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर है, वो महिमा का क्या है? महिमा का पिता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप किसकी पहचान में बढ़े? मैं और आप परमेश्वर की पहचान में बढ़े मेरे प्रियो। कहीं और बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने पद की, मुझे अपने गरिमा किसी और चीज़ की, किसी चीज़ का हमको पहचान नहीं होनी चाहिए। केवल हमारी पहचान किस में होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मेरे प्रिय, लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मैं वो अपने घरों पर अपने नाम की क्या करते हैं? वो तख्ती लगा देते हैं, ताकि जब हम चले जाएं, इस संसार को छोड़ दें, इस संसार से अलग हो जाए, फिर भी लोग हमारे नाम को याद करते रहे, हमारी पहचान रहे लोगों के सामने कि ये फला व्यक्ति था, ये फला व्यक्ति है, फला व्यक्ति था, इसका ये घर है, इसकी ये जगह है, ये उसने दी है। मेरे प्रियो, वो हम किस में? अपनी पहचान में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है उसकी पहचान में, किसने? परमेश्वर की पहचान में बढ़ो। और ज्ञान और आत्मा का, ज्ञान और प्रकाश का वो क्या देता है? आत्मा देता है। आत्मा किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। और कुलोसियों उसका 3 अध्याय 10 पद कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, अपना पुराना मनुष्य। जब हम देखते हैं कि हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, या जो हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो हम उन कपड़ों को क्या करते हैं? उतार के फेंक देते हैं। मेरे प्रियो, क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। लेकिन वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, इसी प्रकार से तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्य बन जाओ। जो पुरानी बातें, बेईमानी, चोरी, बुराइयां, गलत काम, व्यभिचार, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। और नई
मनुष्यत्व को पहन लो और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। किस में पढ़ना है? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। पास्टर जी जय मसीह की। मुझे और आपको किस में पढ़ना है? प्रभु परमेश्वर में पढ़ना है। मेरा जीवन, मेरे काम, मेरी बातें परमेश्वर के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी पहचान किसके द्वारा, मेरे नाम के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के द्वारा मेरी पहचान हो। प्रेज द लॉर्ड। और हे भाइयों, पौलुस कहते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और 3 पद कहते हैं, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्या मैं और आप अपने कार्यों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने प्रचारकों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, क्या मैं और आप हर समय उनके लिए धन्यवाद करते हैं? और ये धन्यवाद करना बहुत बहुत ज़रूरी उचित है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाए। कैसा हो जाए? तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाए और तुम सब प्रेम आपस में बहुत ही होता जाए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर में के वचन में हम उन्नति करेंगे, तो क्या होगा? हम सब में क्या होगा? प्रेम होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रति भी और जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है उसके प्रति भी क्या होगा? प्रेम होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने हमें अंधकार में से क्या बनाया? ज्योति चमके। अंधकार में क्या चमके? ज्योति चमके। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे हृदयों में भी चमके वो प्रभु की ज्योति। परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा और आपकी पहचान किस में बढ़नी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह में। ऐसा तो नहीं है मेरी पहचान बुराइयों में, व्यभिचार में, गलत बातों में, दूसरों का अहित करने में या दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने में। ऐसा तो व्यतीत नहीं हो रहा। मेरा और आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह में बढ़नी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम कहते हैं ना मेरे प्रियो, क्योंकि सारी चीज़ें, रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय 36 पद है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। इसकी प्रभु परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो हे हमारे पिता की प्रार्थना है उसको हम कैसे कहते हैं? और हमें परीक्षा में न ला। क्या न ला? हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा किसकी है? परमेश्वर आपकी है, सदा तेरी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमें परीक्षा से बचना है। प्रभु यीशु मसीह के सामने भी परीक्षा आई। शैतान जानता है कि मनुष्य किस बात में कमजोर होता है, और वही कमजोरी जो मनुष्य कमजोरी होती है उसको वो लाता है सामने। प्रभु यीशु, वो सोचता था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के रूप में है तो भूख से परेशान है। उसने कहा तो इसे रोटियां बना दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, रेवल्यूशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। 5 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, और वे ये नया गीत गाने लगे कि इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, किसने? प्रभु यीशु मसीह उसके योग्य है, और उसने अपने वध करके अपना वध करा के, लिखा है ना कि क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, कोई दुनिया में ऐसा कुल नहीं है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान ना दी हो। भले ही हम अन्य विश्वास के लोग हैं, लोग बहुत से संसार के अंदर, लेकिन लिखा है वचन में, क्योंकि वचन में लिखा है इसलिए वो 100% सही है। लिखा है
लहू में से हर एक और कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तो चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम इस विश्वास के, हम उस विश्वास के, हम ये लोग, हमारे ये काज, ये दुनिया भर की बातें कहे, लेकिन प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में लिख दिया है 5 अध्याय 9 पद में कि क्योंकि तूने यानी यीशु मसीह के लिए कहा गया, क्योंकि तूने लहू ने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल जो संसार में पूरी दुनिया में है, हर एक कुल और हर भाषा, चाहे वो किसी भाषा को बोलने वाला हो, प्रेज द लॉर्ड, किसी भाषा, कितनी उत्तम सर्वोत्तम बातें लिखी हैं, और लोग, कोई भी संसार के लोग हों और कोई सी जाति में से हो, किसी भी जाति में से हो। आज हम देख रहे हैं ना, अन्य विश्वास के लोग कैसे मसीहत में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं ना, सूरज प्रेमानी साहब जो कि बहुत नौजवान व्यक्ति हैं और कुल 15 साल 17 साल 18 साल उन्हें आए हुए और प्रभु में इतना ज्यादा बढ़ गए कि आज हम पूरे दुनिया में उनके वीडियोस, उनके तमाम उनके प्रचार सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो किसी भी जाति में, हर एक जाति, तो हम देख रहे हैं ना, अन्य जातियों में से भी लोग प्रभु में आ रहे हैं और परमेश्वर के लिए मोल लिए गए हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है और लोगों को क्या लिया है? मोल लिया है। लहू, अपना लहू बहा के, ऐसे नहीं कि फालतू में लोगों के अपना अधिकार जमाने लगे, नहीं, उसने अपना लहू बहाया है। प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने इमेजिनेशन किया, कभी आपने सोचा कि उस प्रभु यीशु मसीह ने कैसे मेरे लिए कांटों का ताज पहना, कैसे उसने मेरे लिए कीलों, उसके हाथ में कीले गाड़े गई, कैसे उसके पीठ पर चाबुक मारे गए जो कीलों से लगे हुए थे, कैसे उसने मेरे लिए और आपके लिए थूका गया उसके मुंह पर, उसको गाली दी गई, उसकी गलमूछ नोची गई, यानी गाल की मूछें नोची गई, उसकी दाढ़ी नोची गई। हाँ मेरे प्रियो, मैं तो इस लायक नहीं, लेकिन फिर भी उसने मुझसे प्यार किया, मेरे लिए बलिदान दिया। मुझे और आपको उस परमेश्वर ने, जब हम मां के गर्भ में रचे जा रहे थे, तभी मुझ पर और आप पर चित्त लगाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि उसने उस समय मुझ पर और आप पर चित्त लगाया जब हम पदार्थ के रूप में अपनी मां के गर्भ में थे। हालेलुया। कोई ऐसा है परमेश्वर संसार में जो अन्य अन्य लोग मानते हैं, क्या ऐसा है जिसने अपना जीवन हमारे गुनाहों के लिए दे दिया हो, हमें मोल ले लिया हो? प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर है। उसके प्यार को अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, आपका हृदय रोएगा कि हाँ परमेश्वर, आज मैं संसार में रह के संसार की बातों में, संसार के कामों में लगी हुई हूं, बुराइयों में लगे, अहित कर रहे हैं लोगों का। परमेश्वर तेरी गवाही नहीं दे रहे, परमेश्वर तेरे वचन को लोगों को नहीं सुना रहे। अंतिम दिनों में बहुत ज्यादा प्रचार होगा मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा खुदा का कलाम सुनाया जाएगा। क्या मैं और आप उसके कलाम को सुना रहे हैं, उसकी वाणी को लोगों को सुना रहे हैं? मेरे प्रियो, हम तो उसकी बातें भी नहीं कहना चाहते, करना चाहते। हम मसीही लोग इतना ज्यादा निष्ठुर हो चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं।
जरा सी परेशानी आई, जरा सी तकलीफ आई, अरे यीशु मसीह ये हो गया, अरे परमेश्वर पिता आप इसे ठीक कर दिया, बस तुरंत ठीक कर दिया और ठीक हो गए। उसके बाद भूल गए कि किस परमेश्वर ने स्वस्थ किया, चंगा किया, किस खुदा ने मुझे और आपको जीवन दिया, भूल जाते। हाँ मेरे प्रियो, इमेजिनेशन कीजिए, उस कलवरी की क्रूस को ध्यान दीजिए कि जब मेरा और आपका यीशु मसीह ऐसे कीलों पे टंगा हुआ था और उसके यहाँ से खून, उसके यहाँ से खून रिस रहा था, क्योंकि यहाँ ही वो वेन है जो हमारी धड़कन भी हमारे यहाँ से हम चेक करते हैं, यहाँ से उसके छेद कर दिया गया। हाँ मेरे प्रियो, इमेजिनेशन करिए अपने उस खुदा की बातों को। क्यों हम उसकी गवाही नहीं दे पा रहे? क्यों हम उसके बातों को लोगों को नहीं बता पा रहे? क्यों हम इस जीवित कलाम को पढ़ पा रहे? क्यों हम उसके जीवित कलाम को नहीं पढ़ पा रहे? क्यों हम इस मुख से उसकी गवाही नहीं दे पा रहे? जिस परमेश्वर ने, जिस खुदा ने, जिस खुदा के बेटे ने मेरे और आपके लिए जीवन दिया, क्या एक पल भी हम उसकी गवाही नहीं दे सकते? क्या एक पल भी हम उसको लोगों को नहीं बता सकते कि मेरा जीवता यीशु मसीह है? मेरा क्या है? जीवता यीशु मसीह है। जीवते परमेश्वर को मानने वाले हम लोग हैं। मेरे प्रियो, अवसर है, मौका है, लगातार परमेश्वर मौका दे रहा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। उसने ये कहा। ग्रैंड कमीशन क्या है? ग्रेट कमीशन क्या है? जाओ और सुसमाचार सुनाओ। ये है ग्रेट कमीशन। क्या सुसमाचार सुना रहे? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? परमेश्वर तेरे लिए हम मार नहीं खा सकते? परमेश्वर तेरी बातें हम लोगों को बता नहीं सकते? उसने ग्रेट कमीशन दिया, जाओ और सुसमाचार सुनाओ और लोगों को चेला बनाओ। कितने चेले बनाए? कितने आत्मिक बच्चे पैदा करे आपने? क्या हम और आप आत्मिक बच्चे पैदा कर रहे हैं? एक भी आत्मिक बच्चा पैदा नहीं कर पाए हम। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का जीवन गुजार दिया और आत्मिक बच्चे एक भी पैदा नहीं किया। मेरे प्रियो, अवसर है मेरे लिए और आपके लिए। कभी भी हमारा यीशु मसीह आ सकता है। तो मेरे प्रियो, हम बस मेरे प्रियो, उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके लिए कुछ करना है, प्रभु के लिए, उसकी महिमा बस युगानुयुग में और आप करते रहेंगे। वचन कहता है, क्या मैं और आप युगानुयुग उसकी महिमा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, भजन संहिता 30:9 कहता है, भजन संहिता 30:9 कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? मेरे प्रियो, जब तक मैं बोल रहा हूं, जब तक आप बोल रहे हैं, जब तक आप रिपेंट कर सकते हैं, आप उसका गुणानुवाद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें से वो आवाज, वो आत्मा निकल गई, कुछ नहीं है मेरे प्रियो। उसके बाद मैं और आप पटक दिए जाएंगे, पड़े रहेंगे, लोग इधर से उठा के फेंक देंगे, किधर पलट देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समय है भजन संहिता 30:9 याद रखनी है मेरे प्रियो। यूहन्ना 5:23 अंतिम पद बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता जिसने उसे भेजा है उसका आदर नहीं करते। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करते, तो समझ जाइए कि मैं और आप
परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं उन सबको मैं जय मसीह की कहता हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे और हर पल हर क्षण मैं और आप वचन की रोटी को तोड़ते हुए परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि हम पर आपने दया की, अपना अनुग्रह हम पर किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। तेरी मोहब्बत, तेरी करुणा, तेरी दया हम पर बनी रहे प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके रहम जो हम पर रहा है प्रभु, धन्यवाद करते। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू सबको आशीष और बरकत दे, चंगाई दे। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमार भाई बहन है, विशेषकर मिस्टर आइवन मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा आज आईसीयू से आपने उन्हें बाहर निकाला और वो खुदावंद वार्ड में शिफ्ट हो सके हैं प्रभु। और जो भी परेशानी है, जो और थोड़ी सी तकलीफ है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं खंडित करता हूँ। और प्रभु प्रार्थना करते हैं तो उन्हें चंगाई दे भरपूरी के साथ। और भी हमारे जो भाई बहन हैं, विशेषकर मिसेस अनीता डेविड जो हमारी भाभी हैं पिता परमेश्वर, उनको तू चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं फरीदाबाद शांति निवास चर्च के 2 भाई जो हमारे भाई हैं, अजीज भाई, पिता परमेश्वर उन पर दया कर खुदावन उन्हें चंगाई दे। खुदावन आपने हमें भी इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर के समूह के यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल सैटरडे है और हम याद रखेंगे कि शाम को 7 से 8 रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंत राव जो कि हमारे अजीज पासवान साहब हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना करिए। और जितने हमारे प्यारे भाई बहन लगातार प्रभु के वचन को सुनने आ रहे हैं इसमें नाइट में, इस डेली डिवोशन में, प्रभु सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और वचन की गहराई में आगे बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।